3rd ऑफ जून यानी कि इस सोमवार से नया मेन बोर्ड का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है क्रोनोस लैब साइंस लिमिटेड। आज की इस वीडियो में इसे आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। ये कंपनी काम क्या करती है, कैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, कौन सी सेगमेंट में कंपनी काम करती है, कितना इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चलेंगे इस कंपनी की वेबसाइट पर और जानेंगे कि कंपनी आखिर करती है और कौन से सेगमेंट में। तो अगर आप इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करोगे तो सबसे पहले ये जो कंपनी है वो हाई प्योरिटी फाइन केमिकल्स जो होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक और जो मेटेलिक केमिकल्स होते हैं, ये बेसिकली वो जो केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो ये फार्मास्यूटिकल सेगमेंट की एक कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर लेंगे, काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास मौजूद है। साथ साथ इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर नजर डालेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो क्लाइंट्स है वो इस कंपनी के पास मौजूद है। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो जरूर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली इस कंपनी की वेबसाइट से जरूर विजिट कर सकते हो और भी ज्यादा जो जानकारी है वो इस कंपनी के बारे में हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक से नजर आ रही है इस कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक। अब आगे चलेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड सारी जो इन डेप्थ जानकारी है वो लेंगे। सो वेल, छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। सो वेल, अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के साथ ही शुरुआत करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर, फिर भी हम इस कंपनी का ओवरव्यू कर लेंगे। तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 16-17 साल पुरानी एक कंपनी है। और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स, बेसिकली केमिकल्स जो कि हाई प्योरिटी वाले होते हैं, उसकी ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर डाइवर्स एंड यूजर्स इंडस्ट्री। पर ये जो कंपनी है वो हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वेरियस एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि एपीआईज को मैन्युफैक्चर करना फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में, फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मेशंस को फॉर्मुलेशंस को क्रिएट करना, साइंटिफिक रिसर्च, न्यूट्रा केमिकल्स, बायोटेक एप्लीकेशंस, एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीजों में इस कंपनी की जो हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो अप्लाई होते हैं, वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात है। काफी वाइड रेंज ऑफ इस कंपनी का सेगमेंट है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो है लेकिन सेगमेंट भी इस कंपनी के काफी वाइड रेंज ऑफ नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी हद तक हर एक सेगमेंट में यूज हो रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी ले लेंगे तो इस कंपनी के पास ओवरऑल 185 प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिसमें फॉस्फेट, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, साइट्रेट, नाइट्रेट्स, ये कुछ ऐसे केमिकल्स के नाम है जो कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज, जो कि वर्ल्ड वाइड में ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा भी कंट्रीज में इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं पर इस कंपनी ये जो कंपनी वो एक्सपोर्ट करती है यूएस, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, टर्की, यूके, बेल्जियम, यूएई, चाइना और काफी सारे 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस कंपनी के जो कस्टमर्स है वो मौजूद है। वहीं पर इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है। एक वडोदरा गुजरात में, जो कि सी पोर्ट्स यानी कि मुंद्रा, खंडला और हजीरा जो सी पोर्ट्स है उनके नजदीक में इन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद है। और ये जो फैसिलिटीज है वो ऑलमोस्ट 17,454 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। ऑलमोस्ट 7,242 के टीपीए के ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस कंपनी के पास। वहीं पर इस कंपनी के पास 3 आईएसओ के सर्टिफिकेशंस है, 2015 के 2 और 2018 का एक आईएसओ सर्टिफिकेशंस मौजूद है। वहीं पर और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इस कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो ऑलमोस्ट 122 प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है ऑलरेडी। सो अगर हम वैसे देखेंगे तो ये कंपनी ओवरऑल तो काफी शानदार नजर आ रही है। और ओवरऑल पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 592 कस्टमर्स को इस कंपनी ने अपना सर्व किया है, अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई है। और ऑलमोस्ट 141 कस्टमर्स जो है उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स है उसको रिपीट किया, यानी कि आप कह सकते हो 144 पुराने कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने अपनी जो सर्विस है उसको रिन्यू करवाया इस कंपनी के द्वारा। तो अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये कंपनी वैसे तो काफी शानदार नजर आ रही है। 3 आईएसओ के सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं, प्लस ऑलमोस्ट 20 से भी ज्यादा की जो कंट्रीज है वहां पर इस कंपनी की प्रेजेंस मौजूद है। साथ इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा वाइड है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइड होने के साथ साथ इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो काफी वाइड रेंज ऑफ सेगमेंट्स में यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कंपनी वो ओवरऑल काफी शानदार नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 16 से 17 साल पुरानी कंपनी, काफी बड़ा प्रेजेंस बना लिया इस कंपनी ने। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो वैसे कंपनी डिटेल वाइज कंपनी ओवरऑल काफी शानदार नजर आ रही है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो 2021 से 2023 के अगर ओवरऑल देख लेंगे तो एसेट्स, रेवेन्यू, ओवरऑल फाइनेंशियल्स में अच्छे तरीके से ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर हम 2022 से 2023 का कंपैरिजन कर लेंगे तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे रेवेन्यू में 16% से ग्रोथ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 21% से ग्रोथ है। लेटेस्ट की एसेट्स 66 करोड़ रुपीस का, रेवेन्यू 68 करोड़ रुपीस का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 15.47 करोड़ रुपीस का, नेटवर्थ 60 करोड़ रुपीस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 15 करोड़ रुपीस का। अगर हम ऑलमोस्ट देखेंगे तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो एवरेज से ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं, ना ज्यादा स्पाइक है ना ज्यादा एकदम से गिर गए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल पिछले 3 सालों से 21, 22, 23
ओवरऑल काफी ठीक ठाक से चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स में कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे, 504 करोड़ के मार्केट कैप पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का 25% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.66% का, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो 8.37, काफी शानदार बात है इस कंपनी के लिए। पेट मार्जिन अगर हम देख लेंगे 22.6 का नजर आ रहा है। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स, अगर हम इस कंपनी के आईपीओ से लॉन्च होने से पहले अर्निंग्स पर शेयर की बात करेंगे 4.48 का है और आईपीओ लॉन्च होने से बाद 5.56 का बन जाएगा। आईपीओ लॉन्च होने से पहले प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 30.37 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 24.47 का रह जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को इसके पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो जब इसकी कंपैरिजन की गई तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 11.30 का नजर आ रहा है। तो अगर हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये जो कंपनी थोड़े से हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रही है, तो कहने की इस कंपनी का जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है एज कंपेयरिंग टू देयर पीयर्स। तो कहने की आप कह सकते हो ओवरऑल एक ये जो कंपनी वो थोड़े से हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने चाहिए, तो ये कहने की थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस कंपनी के लिए। बाकी फाइनेंशियल वाइज, कंपनी डिटेल वाइज ओवरऑल ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 3 जून यानी कि इसी मंडे से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 5 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। 129 रुपीज से 136 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया। अगर 110 या फिर 100 रुपए का प्राइस बैंड रखा जाता तो कहने की ये जो कंपनी है वो और भी ज्यादा बढ़िया बन जाती टू इन्वेस्ट। प्राइस बैंड के मुताबिक भी, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो के मुताबिक भी ये जो कंपनी है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन अब 129 रुपीज के इस कंपनी का प्राइस बैंड जो है वो सेट कर दिया गया है। लॉट साइज की बात करेंगे, एक लॉट में आपको 110 शेयर्स मिलेंगे। वहीं पर टोटल इश्यू साइज 130 करोड़ की है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है इस कंपनी का, यह ध्यान रखिएगा। फ्रेश इश्यू एक भी नहीं है, सारा का सारा जो है वो ऑलमोस्ट ऑफर फॉर सेल है। वहीं पर बीएसई और एनएसई दोनों में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। वहीं पर अलॉटमेंट 6 जून को मिल जाएंगे। 7 जून को आपको रिफंड्स और शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 10 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। लॉट साइज में आपको मिनिमम 14,960 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रिटेल कैटेगरी में। मैक्सिमम आप 1,94,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आपको 2,09,440 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं पर इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 99% की, आईपीओ लॉन्च होने के बाद ऑलमोस्ट 74% की रह जाएगी। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, 82 रुपीज का जीएमपी हाल फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है 31 को। ऑलमोस्ट 60% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं और 218 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो कहने के अगर हम वैसे ओवरऑल देखेंगे तो वैसे तो ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस कंपनी की प्रेजेंस मौजूद है ऑल ओवर, और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो भी काफी शानदार नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में यूज हो रहे हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। एपीआई फॉर्मेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल के जितने भी केमिकल्स हैं वो एक कंपनी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चर कर लेती है और काफी बढ़िया 3 ISO के सर्टिफिकेशंस मौजूद है। फाइनेंशियल्स भी आप कह सकते हो पिछले 3 साल से एकदम स्टेबल से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स रहे, ना ज्यादा स्पाइक है ना ही अचानक से गिर गए या फिर अचानक से कुछ बड़ा ग्रोथ आ गया। ऑलमोस्ट एवरेज से चल रहे 20%, 30% से पैट और रेवेन्यू में पिछले 1 साल में ग्रोथ है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे ये कंपनी ओवरऑल काफी शानदार नजर आ रही है, एवरेज सी नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही 60% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे वैसे तो कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज लिस्टिंग गेन। इस कंपनी के ऊपर डे 1, डे 2, फाइनल डे का कितना सब्सक्रिप्शन रहा है, जीएमपी कितना रहा है, इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सब्सक्रिप्शन के बाद जीएमपी कितना रहता है, सारी जो जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो भी आपको इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो बस इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको रेगुलर हमारी तरफ से मिलती रहेगी। तब एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। मिलते कल ऐसे मजेदार से अगले वीडियो में।